पहलगाम हमला होता है और 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और इसी बात के विश्व गुरु जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वो 7 मई को संदूर ऑपरेशन है जो लॉन्च करवा देते हैं इंडियन आर्मी से। और 7 मई को ऐसा ऑपरेशन लॉन्च होता है जाकर पाकिस्तान के साथ सीधी है जो जंग शुरू हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 4 दिन ये जंग ऐसे ही चलती रहती है। उसके बाद सीज फायर हो जाता है और अमेरिका बीच में आ जाता है, कहता है कि ना, हाँ भाई, मैंने इस जंग को रुकवा दिया। बट आज पाकिस्तान के पीएम का एक बयान आता है और उसके पहले आती है 800 पन्नों की एक रिपोर्ट जो यूएसए के द्वारा तय की गई है, मतलब यूएसए ने बनाकर भेजी है। और उसमें ये बात लिखी गई है, एक लाइन जिसका बहुत बड़े लेवल के ऊपर विवाद चल रहा है इंडिया के अंदर, जहां इंडिया मीडिया के अंदर, जहां इंडियन लोग के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। और सवाल भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखकर सुनकर टेंशन आती है। और आज से पहले जो हुआ था 3 से 4 महीने, उसको याद किया जा रहा है और उसके बारे में सर्च किया जा रहा है। उस ऑपरेशन के बारे में भाई बहुत बड़े लेवल के ऊपर गोदी मीडिया ने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चलाई थी जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर अफेक्ट डालती है इंडियन लोगों के माइंड के ऊपर, जहाँ फिर उनकी डेली लाइफ में। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल आज मीडिया से भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे उन्होंने भी भर भर कर वीडियो बनाई, भर भर कर लोगों से व्यू लिए और अपना पैसा भर लिया अपने अकाउंटों में। उसके बाद कोई लेना देना नहीं है उस पब्लिसिटी से, कोई लेना देना नहीं है उन 26 लोगों से जो पहलगाम के हमले के अंदर मारे गए थे। 800 पन्नों की इस पेज के अंदर लिखा क्या गया है? एक लाइन लिखी है जिसने पूरा इंडिया को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें इंडिया की हार हुई है और पाकिस्तान की जीत हुई है। जब ये रिपोर्ट आती है उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के पीएम का एक बड़ा बयान भी आ जाता है कि इंडिया हार गया था हमारे से और हमारी जीत हुई थी। अगर मीडिया की बात करते हैं, सबसे बड़ी है क्योंकि मीडिया सच्चा माना जाता है, बट कितना सच्चा है मीडिया आज इस रिपोर्ट आने के बाद मुझे लगता है बहुत लोगों का मीडिया से और भी यकीन है वो नहीं होगा। मतलब यकीन एक उठ चुका है क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा लिखा गया है जो मीडिया इंडिया का कहता था कि इतने जहाज उनके गिरा दिए, इतने सैनिक उनके मार दिए, यहाँ तक लाहौर तक पहुँच गया है इंडियन आर्मी, लाहौर तक एयरक्राफ्ट पहुँच गए हैं। बट वहीं पर ही जश्न मनाया जा रहा था इंडिया के अंदर कि इंडिया की जीत हुई है। पर दूसरी साइड देखा जाए, एक साइड पाकिस्तान का मीडिया भी है और जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी यही खबरें चला रहा था कि पाकिस्तान ने पंजाब का नुकसान कर दिया, वहाँ पर बम फेंक दिए। पाकिस्तान ने उरी जो कश्मीर के अंदर पड़ता है वहाँ पर बम फेंक दिया, वहाँ पर बड़े नुकसान कर दिए। और पाकिस्तान के अंदर भी लाडू बंटे जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े जश्न मनाए जा रहे थे कि इंडिया का हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। पर उसी जगह के ऊपर इस रिपोर्ट के अंदर एक और बात लिखी आ रही है कि जो ये हमला है ये आतंकवादी हमला नहीं था। जो पहलगाम में हुआ है हमला वो आतंकवादी हमला नहीं था, तो फिर कौन सा हमला था वो? और वहाँ पर रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि इस जगह के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक निजी हमला था, मतलब अंदरूनी हमला, कि वहाँ पर कश्मीर के लोगों के द्वारा ही या किसी और संगठन के द्वारा ही उसमें हमला किया गया है। इसमें कोई सीधा सीधा रोल नहीं है या कोई सीधा सीधा टारगेट पाकिस्तान ने नहीं किया, बट इंडिया ने टारगेट जरूर पाकिस्तान को किया था। जब जंग छिड़ जाती है 7 मई को और 10 मई तक ये जंग चलती है तो उसमें बड़े बड़े खुलासे होते हैं। अब इस रिपोर्ट में और क्या कुछ लिखा है जो डरा कर रख देगा आप सब लोगों को। सबसे बड़ी है ये रिपोर्ट आती कहाँ से है? ये रिपोर्ट आती है यूएससीसी, मतलब यूनाइटेड स्टेट चाइना कमीशन। ये एक 2020 में इसका संगठन होता है और जब 2020 के अंदर इसका संगठन इसलिए हुआ था कि ये चाइना के ऊपर अपनी इंक्वायरी कर सके, चाइना के ऊपर अपनी निगरानी रख सके, मतलब कि उसके ऊपर निगाह रखनी है कि ये चाइना कितना डेवलप हो रहा है, चाइना में कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, चाइना में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो लेके आए जा रहे हैं, चाइना की अफगानिस्तान के साथ कितनी झड़प हो रही है, रशिया के साथ इसकी कितनी झड़प हो रही है या नहीं हो रही, चाइना के संबंध कितने अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये जितनी भी रिपोर्ट है एवरी ईयर, हर साल यूएससीसी अपने पास रखता है। तो ये इसलिए की जाती है क्योंकि ये चाइना के ऊपर फुल्ली 100% एक आइज गड़ाकर बैठा है कि चाइना कितना डेवलप हो रहा है। अब इसी जगह के ऊपर दिख रहा है 32 सैटेलाइट्स हैं जो अमेरिका के पास है। अब सोचकर देखो 32 सैटेलाइट जो सबसे ज्यादा ओनली यूएसए के पास हैं, वो निगरानी रखती है सभी विश्व के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा, क्योंकि सैटेलाइट से एक एक चीज पता की जा सकती है, कौन से देश में डेवलपमेंट हो रही है, हथियार बन रहे हैं या नहीं बन रहे। पर इसीलिए ये संगठन है जो सिर्फ ओनली बना तो चाइना के लिए था। जब चाइना के लिए बना तो अब इसमें 3 देशों का
पार्टिसिपेट हो चुका है। पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, तीसरा है पाकिस्तान। अब इन तीनों ने रिपोर्ट निकाली है। अब इसका टारगेट सीधा सीधा किसको किया गया है? सीधा टारगेट करा गया है इंडिया को, मतलब कि भारत देश को। अब चाइना ने 80 to 83% अपने जो हथियार हैं वो किसको दिए हैं? पाकिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान ने जब सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने अपने हथियार इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करे जितने ज़्यादा हथियार उन्होंने चाइना से लेकर यूज़ करे हैं। और चाइना ने हथियार 80 to 83% हथियार उनको दिए थे, जिसमें क्या कुछ देखने को मिला? जिसमें एयर डिफेंस देखने को मिला, जिसमें मिसाइल देखने को मिली और जिसमें एयरक्राफ्ट देखने को मिले। ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी पाकिस्तान को कि आप भारत के साथ जंग जारी रखो, कि नाक मुँह तोड़ कर उनका जवाब दो। अब सबसे बड़ी चीज़ है, इन्होंने हथियार दिए क्यों थे? कि हथियार देने का मतलब क्या था? इन्होंने लॉन्च किए थे नए हथियार, मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ नए वेपन बनाए थे। और कहा गया था कि इनको टेस्टिंग के लिए, इनको सिर्फ ओनली टेस्ट करने के लिए, भारत के ऊपर हमले के लिए मोड़ तोड़ जवाब देने के लिए यूज़ करा गया। और इसमें 100% सक्सेस भी रहा चाइना। अब जब एआई के द्वारा इन्होंने वीडियोस बनाई, उनकी एम्बेसी ने वीडियो बना बनाकर अपने पेजेस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल के ऊपर डालना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने ये कहा कि जो भारत रशिया से हथियार लेता है उससे मोर पावरफुल हथियार हैं जो चाइना ने बना लिए हैं। मतलब इतने का एडवांस वो हथियार हैं कि मुंह तोड़कर जवाब दिया गया है भारत के हथियारों का, भारत की उस टेक्नोलॉजी का। और इसी जगह के ऊपर बड़ा सक्सेसफुल उनका आइडिया है जो कामयाब हो जाता है इंडोनेशिया के पास। मतलब कि सीधा सीधा जो नई टेक्नोलॉजी के हथियार थे, इस जंग के बाद 75,000 करोड़, 75 से 80,000 करोड़ के हथियार चाइना ने किसको सेल कर दिए? इंडोनेशिया के। इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों के साथ इन्होंने अपना बड़े लेवल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है भाई, आ जाओ, हमारे पास हथियार बहुत बड़े हैं, हम तुम्हें अपने हथियार एडवांस लेवल के देंगे, तुम किसी के साथ भी अपनी जंग लड़ सकते हो। अब दूसरे नंबर पे आता है भारत की बात। भारत पहले जो कुछ हथियार लेता है रशिया से, और इसके अलावा कुछ हथियार लेता है यूएसए से। अब यूएसए से भी बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारे टैंक, बहुत सारे एयरक्राफ्ट और बहुत सारे इन हाइड, जिनके बारे में नाम हमें मालूम ही नहीं है, ऐसे हथियार है जो भारत सरकार ने बाय करे हैं यूएसए से और कुछ करे हैं रशिया से। ये बात हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इसका बड़ा फ़ायदा किसने उठा लिया? बड़ा फ़ायदा इसका उठा लिया है चाइना ने। बट सबसे दुख की बात तो ये है, आज विश्व गुरु 56 इंच का सीना कहने वाले चुप क्यों है? सिर्फ ओनली एक कांग्रेस लीडर का बयान आया है और उसने सवाल पूछा है सीधा सीधा पीएम से इंडिया के, कि भाई पाकिस्तान के पीएम ने भी जवाब दे दिया, आप तो यूएसए के पीएम ने भी जवाब दे दिया, आप कब जवाब दोगे? सभी लोग आइज टकाकर बैठे हैं भारत के पीएम के ऊपर कि ये कुछ ना कुछ जवाब देंगे, ये कुछ ना कुछ बताएंगे। पर यहाँ पर विश्व गुरु अब चुप क्यों है? मीडिया की बात करते हैं, मीडिया ने एक बार भी इस चीज़ की बात नहीं करी। मीडिया पहले जब सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च हुआ था तब बढ़ बढ़कर बातें कर रहा था कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठोक दिया, पाकिस्तान को अंदर घुस गए हैं, एलओसी तोड़ दी गई है, यहाँ पर हमला कर दिया गया है। पर जब से ये रिपोर्ट आई है तब से सभी के सभी चुप क्यों बैठे हैं? गोदी मीडिया बात क्यों नहीं कर रहा कि भाई रिपोर्ट में क्या लिखा है? लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा कि इस रिपोर्ट में ये चीज़ें लिखी हैं? पाकिस्तान ने फट भर कर रिपोर्ट्स डाल दी हैं। अब इसका आपके बारे में क्या कहना है? अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि पीएम मोदी हैं जो अपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद ट्रंप को या फिर पाकिस्तान के पीएम को क्या जवाब दे सकते हैं? जवाब देंगे भी या जवाब नहीं देंगे? या फिर लोग आज भी इंतज़ार करते रहेंगे सेम उसी तरह जिस तरह इन्होंने बोला था कि भारत के अंदर अच्छे दिन आएंगे, पर अच्छे दिन कब आए, कब चले गए, कब आएंगे, इसके बारे में कभी भी कोई बात कर ही नहीं रहा। सब चुप बैठकर बैठे हैं, बस अपना अपना काम कर रहे हैं और महंगाई से लड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें नौकरियां मिलेंगी, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि महंगाई घटेगी तो हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सर्वाइव करवा पाएंगे। पर इस जगह के ऊपर और भी बहुत सारे बड़े जो सवाल हैं जो खड़े होकर आते हैं और जिनका जवाब देने के लिए पीएम मोदी को रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो दूसरे देशों के जो पीएम है वो भी हमला करने लग गए अपने वर्ड्स के साथ। बट हम चुप नहीं रह सकते, हमारा भारत का पीएम चुप नहीं रह सकता, उनको भी कॉन्फ्रेंस कर कर जवाब देना होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट कर कर जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को एंड लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर कर दें अपने बहन भाइयों के साथ। अगर आपको दी गई जानकारी मेरी थोड़ी बहुत ही भी अच्छी लगी तो धन्यवाद।